नमस्कार साथियों, मैं मनीष वर्मा आपका अपने कृषि धरातल के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज इस आभासी पत्र के माध्यम से एमजीपीआरयू रोहतक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होने वाले बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के एमसीक्यू बेस्ड के आधार पर परीक्षाएं कराई जा रही हैं, जिनके हम 2 इयर्स के शॉर्ट क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपको काफी सहायता मिलेगी। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसे ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं। ये 4th सेमेस्टर का सत्र 2023-24 का एग्जाम पेपर है। सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और पेपर कोड है 16134। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट इज मेन काज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट इज हु डिस्कवर द टर्म इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक शब्द की खोज किसने की थी? तो टेंसले। इनका पूरा नाम है सर आर्थर जॉर्ज टेंसले, 1935 में की थी। नेक्स्ट इज पृथ्वी पर सभी प्रजातियों संबंधित वातावरण यानी इन्वायरमेंटल कंस्टिट्यूट मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर यानी जीवमंडल। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा वाहन यानी ऑटोमोबाइल द्वारा उत्पन्न सबसे खतरनाक प्रदूषक है? तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा मिट्टी एवं पानी के प्रदूषक का मुख्य स्रोत है? तो एग्रो इंडस्ट्री यानी कृषि उद्योग। नेक्स्ट इज कोल्डेस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? मीजोस्फीयर यानी समताप मंडल। नेक्स्ट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक क्या है? सल्फर एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सी गैस ओजोन क्षरण यानी ओजोन डिप्लेशन का मुख्य कारण है? तो रिलीज ऑफ CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन। बाकी मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें अत्यधिक मात्रा में मौजूद हैं? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जीवाश्म ईंधनों के जलने का परिणाम क्या होता है? इंक्रीज GHG। इसका मतलब होता है ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती है। नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यानी कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सोलर पावर यानी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट इज पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का उद्देश्य क्या है? असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट यानी संभावित पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन। नेक्स्ट इज इनमें से कौन मृदा उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है यानी इंप्रूविंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल? तो ग्रीन मैन्योरिंग हरी खाद। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा बिंदु स्रोत प्रदूषण का उदाहरण है? तो फैक्ट्री इमिशन यानी फैक्ट्री धुआं उत्सर्जन। नेक्स्ट इज द टर्म यूज फॉर प्लांटिंग ट्रीज यानी वृक्षारोपण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एफोरेस्टेशन यानी वनीकरण। नेक्स्ट इज कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता ओजोन परत की क्षरण को रोकने के लिए है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण का उदाहरण है? तो पेस्टिसाइड रन ऑफ यानी कीटनाशक अफवाह। नेक्स्ट इज किसी क्षेत्र की पारिस्थितिकी प्रजातियों एवं जीन की विविधता क्या कहलाती है? बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। नेक्स्ट इज हवा, पानी और मृदा की गुणवत्ता में कमी को क्या कहा जाता है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी पर्यावरणीय गिरावट। नेक्स्ट इज जीवित जीवों द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना कहलाता है बायो रेमेडिएशन यानी जैव उपचार। नेक्स्ट इज इनमें से कौन कार्बन स्थिरीकरण का स्रोत है यानी सिंक फॉर कार्बन? तो सैलाइन वाटर बॉडीज, खारे जल निकाय, ओल्ड ऑयल फील्ड, पुराना तेल क्षेत्र, वेटलैंड, आर्द्रभूमि ये सभी। नेक्स्ट इज द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वैश्विक तापमान क्षमता क्या है? तो 1। नेक्स्ट इज द लाइफ टाइम ऑफ मेथेन इन द एटमॉस्फेयर इज यानी वायुमंडल में मीथेन का जीवन काल कितना होता है? 12 इयर्स 12 साल। नेक्स्ट इज क्योटो प्रोटोकॉल को जापान में किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1997 यानी 1997 में। नेक्स्ट इज कौन सा जीव वायु प्रदूषण की निगरानी में सहायक है? तो लाइकेन और ये कवक और शैवाल के बीच की कड़ी भी है। नेक्स्ट इज ए लिक्विड फॉर्म ऑफ एरोसोल यानी निम्न में से कौन सा एरोसोल का तरल रूप है? तो मिस्ट यानी कुहासा। नेक्स्ट इज गंगा जल में कौन से सूक्ष्मजीव की उपस्थिति प्रदूषण का संकेत देती है? तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज NIDM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज रोगाणुनाशक को हटाने का सबसे सामान्य तरीका क्या है? क्लोरीनेशन। नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण का प्राथमिक कारण कौन सा है? तो ह्यूमन एक्टिविटीज यानी मानव गतिविधियां। नेक्स्ट इज पीने के पानी में अत्यधिक फ्लोरीन का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट इज वाटर बॉर्न डिजीज यानी निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो टाइफाइड, कोलेरा एंड डायरिया ये सभी। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सा एक द्वितीयक वायु प्रदूषक है यानी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? तो पैन। इसका पूरा नाम है पेरोक्सीस्टाइल नाइट्रेट। नेक्स्ट इज पारिस्थितिक तंत्र का कार्यात्मक पहलू कौन सा है? तो एनर्जी साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, फूड चेन ये सभी है। नेक्स्ट इज ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम यानी खारे पानी के पारिस्थितिक तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो डेल्टास। नेक्स्ट इज वैसी प्रजातियां जो किसी इकोटोन में प्रचुर मात्रा में हो जाती है तो एज स्पेसीज कहलाती है। नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर फॉर नेजोला एंड बैक्टीरिया एनाबेना इज कॉल्ड यानी जल फॉर नेजोला एवं एनाबेना बैक्टीरिया के बीच संबंध
होता है सिम्बायोटिक यानी साजेबी। नेक्स्ट इज इन नाइट्रोजन साइकिल यानी नाइट्रोजन चक्र में मृदा नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में कौन परिवर्तित करता है तो डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल यानी कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है तो यूरेनियम। बाकी नेचुरल गैस, केरोसिन, पेट्रोल ये सभी क्या है जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट इज फेफड़ों के कैंसर यानी पॉल्यूटेंट काज लंग कैंसर का मुख्य प्रदूषक कौन सा है तो एस्बेस्टस। नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन यानी एक ही प्रजाति के समूह को क्या कहा जाता है जनसंख्या। नेक्स्ट इज नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट के निपटाने के सबसे कम प्रचलित तकनीकी कौन सी है तो ब्रिकेटिंग। नेक्स्ट इज जैविक सामग्री का एरोबिक स्थिति में बैक्टीरियल विघटन क्या कहलाता है कंपोस्टिंग यानी खाद बनाना। नेक्स्ट इज वे जीव जो प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट इज लैंड यूज पैटर्न यानी भूमि उपयोग पैटर्न का अध्ययन आमतौर पर किस तकनीक से किया जाता है तो एरियल फोटोग्राफी, सैटेलाइट इमेजिंग, RS यानी रिमोट सेंसिंग एंड GIS इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट इज कौन सा समुद्री पार्क कोरल रीफ से संबंधित है तो गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट इज हजार्डस वेस्ट यानी खतरनाक अपशिष्ट से उत्पन्न सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव क्या है तो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन या भूजल प्रदूषण। नेक्स्ट इज हिच फॉरेस्ट इज फाउंड इन मैक्सिमम इन इंडिया यानी भारत में सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं तो ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय वन। नेक्स्ट इज वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है तो नाइट्रोजन 79% जबकि ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सी प्रजाति इमारती लकड़ी नहीं देती तो सुबबोल। बाकी टी, साल और शीशम ये सभी इमारती लकड़ी देती है। नेक्स्ट इज पाइन का वृक्ष किसके लिए उपयुक्त है तो रेजिन। नेक्स्ट इज मोस्ट प्रेवलेंट हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया यानी इनमें से सबसे प्रमुख हॉट स्पॉट कौन सा है तो वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सा एक बाह्य संरक्षण यानी एक्स सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है तो सीड बैंक बीज बैंक। बाकी इन सीटू कंजर्वेशन में सैक्रेड ग्रोव, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। नेक्स्ट इज फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज यानी भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क और ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट इज अधिक ऊंचाई पर कौन से प्रकार का वन मिलते हैं तो अल्पाइन टाइप के। नेक्स्ट इज सागौन यानी टीक मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी यानी पेडोलॉजी का संबंध किससे है मृदा से। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक सॉइल फाउंड मेनली इन व्हिच एरिया यानी कार्बनिक मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है तो वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि में। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट यानी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था 1986 में। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था तो 1972 में। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कम यानी वन सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था तो 1980। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट रिसोर्सेज इज क्लासिफाइड एज यानी वन संसाधन को किसमें वर्गीकृत किया गया है तो रिन्यूएबल रिसोर्स यानी नवीकरणीय संसाधन में। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्रोलॉजिकल जोन के आधार पर भारत को कितने जोन में विभाजित किया गया है तो 20। नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर रनिंग इकोसिस्टम यानी इनमें से कौन बहता मीठे पानी का पारिस्थितिक तंत्र तो स्ट्रीम्स यानी झरना। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी एक्ट यानी जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष आया था 2002 में। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सा पिरामिड हमेशा ऊपर की तरफ होता है तो एनर्जी यानी ऊर्जा का। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन को मुख्य रूप से कितने प्रकार में विभाजित किया गया है तो 5 यानी 5 में। नेक्स्ट इज जीवों का राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षण मुख्य रूप से क्या कहलाता है इन सिटू यानी अंतः संरक्षण। नेक्स्ट इज शहर के अंदर हरियाली बढ़ाना मुख्य रूप से किसके तहत आता है अर्बन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत। नेक्स्ट इज मेन काज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी इनमें से जैव विविधता के क्षय का मुख्य कारण क्या है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लॉरेशन ये सभी। नेक्स्ट इज भोपाल गैस ट्रेजेडी यानी भोपाल गैस कांड कब हुआ था 1984 में। नेक्स्ट इज अर्थ समिट आकर्षण यानी विश्व अर्थ समिट किस वर्ष में हुआ था 1992 में। नेक्स्ट एंड लास्ट NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी 2005 में। ये सत्र 2025 का एग्जाम पेपर है। इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज रिन्यूएबल रिसोर्स यानी एक नवीकरणीय संसाधन है तो सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यानी एक अनवीकरणीय संसाधन है तो नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट इज कौन सा ऊर्जा स्रोत पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त होता है तो जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट इज फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन किससे बनता है तो मृत पौधों और जानवरों से यानी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल यानी निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है तो यूरेनियम। बाकी कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस ये सभी क्या है फॉसिल फ्यूल्स हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्स यानी सबसे पर्यावरण अनुकूल संसाधन कौन सा सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट इज कौन सा संसाधन अच्छा है यानी एग्जॉस्टिबल माना जाता है तो विंड यानी पवन को। नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस यानी अनवकरणीय संसाधन की मुख्य हानि क्या है तो दे पॉल्यूट द एनवायरनमेंट यानी ये पर्यावरण को हानि करते हैं। नेक्स्ट इज सभी नवीकरणीय स्रोतों का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या है तो सन यानी सूर्य। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है तो कोल यानी कोयला। बाकी बायोमास, टाइडल एनर्जी और विंड ये सभी रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज बायोमास एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम
यानी बायोमास ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो ऑर्गेनिक मैटर यानी जैविक पदार्थ से। नेक्स्ट नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है, टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट यानी पर्यावरण की रक्षा के लिए। नेक्स्ट इज द लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा की एक सीमा क्या है, इट डिपेंडेंस ऑन सनलाइट या सूर्य की रोशनी पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट इज सबसे स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी का स्रोत कौन सा है, तो विंड यानी पवन। नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी यानी ज्वारीय ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है, तो मून्स ग्रेविटी यानी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यानी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में कौन सा संसाधन उपयोग होता है, तो यूरेनियम। नेक्स्ट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी अनवकरणीय संसाधनों के संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है, प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट इज परपेचुअल रिसोर्सेज यानी कौन सा संसाधन अनंत है, तो विंड पवन। नेक्स्ट इज कौन सा संसाधन थोड़े समय में प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट इज निम्न में से किसे खनन द्वारा निकाला जाता है, यानी एक्सट्रैक्टर थ्रू माइनिंग, तो ओरेस यानी अयस्क को। नेक्स्ट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट यूजेज ऑफ यानी जल विद्युत संयंत्र किसका उपयोग करते हैं, तो फ्लोइंग वाटर यानी बहते हुए जल का। नेक्स्ट इज विच इज ह्यूमन मेड रिन्यूएबल सिस्टम यानी कौन सा एक मानव निर्मित नवीकरणीय प्रणाली है, तो सोलर पैनल। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन से एक प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर है, तो अर्थक्वेक यानी भूकंप। नेक्स्ट इज एनडीएमए यानी नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट इज किस आपदा का कारण टेक्टोनिक प्लेटों की गति होती है, तो सुनामी। नेक्स्ट इज फ्लड इज एन एग्जांपल ऑफ यानी बाढ़ किसका उदाहरण है, तो नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा का। नेक्स्ट इज भूकंप मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सेस्मोग्राफ। नेक्स्ट इज आपदा प्रबंधन चक्र में कितने चरण होते हैं, तो 4। नेक्स्ट इज सूखे का मुख्य कारण क्या है, यानी मेन काज ऑफ ड्राउट, तो लैक ऑफ रेनफॉल यानी वर्षा की कमी। नेक्स्ट इज कौन सी आपदा मृदा लवणीकरण यानी सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल का कारण बनती है, तो सुनामी। नेक्स्ट इज मॉक ड्रिल्स आर कंडक्टेड फॉर यानी मॉक ड्रिल का आयोजन क्यों किया जाता है, आपदा तैयारी की जांच के लिए। नेक्स्ट इज लैंडस्लाइड्स अकर्स मोस्टली यानी भूस्खलन अधिकतर कहाँ होते हैं, माउंटेन्स यानी पहाड़ों पे। नेक्स्ट इज साइक्लोन्स आर मेजर चक्रवात को मापा जाता है साफिर सिम्पसन स्केल के द्वारा। नेक्स्ट इज मैन मेड डिजास्टर यानी निम्न में से कौन सा मानव निर्मित आपदा है, तो केमिकल स्पिल यानी रासायनिक रिसाव। नेक्स्ट इज भारत में आपदा से संबंधित मंत्रालय कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय। नेक्स्ट इज सुनामी का कारण होता है अंडर वाटर अर्थक्वेक यानी जलमग्न भूकंप से। नेक्स्ट इज भारत में चक्रवात की चेतावनी कौन जारी करता है, तो IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारत मौसम विभाग। नेक्स्ट इज फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशमन का प्रयोग किया जाता है फायर यानी अग्नि आपदा के लिए। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा आपदा प्रबंधन का हिस्सा नहीं है, तो पैनिक। बाकी प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, रिकवरी ये सभी पार्ट हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। नेक्स्ट इज भोपाल गैस ट्रेजेडी एक उदाहरण है मैन मेड डिजास्टर का यानी मानव निर्मित, और ये 1984 में हुआ था। नेक्स्ट इज इसमें नाम गलत दिया हुआ, इसका नाम है NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। नेक्स्ट इज वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण से कौन सी संस्था संबंधित है, तो UNDRR। नेक्स्ट इज वेस्टलैंड मैनेजमेंट यानी प्रत्यक्ष भूमि प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, रिकमेंडेशन यानी सुधार। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष भूमि यानी वेस्टलैंड फॉर्मेशन बनने का मुख्य कारण है, तो ओवरग्रेजिंग यानी अत्यधिक चराई। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन ऑफ वेस्टलैंड यानी प्रत्यक्ष भूमि सुधार के लिए कौन सी तकनीक प्रयुक्त होती है, तो मल्चिंग। नेक्स्ट इज ह्यूमन हेल्थ इज अफेक्टेड बाय यानी मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है एनवायरमेंट वातावरण, पोल्यूशन, प्रदूषण, प्रॉपर न्यूट्रिशन, उचित पोषण, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट इज काज्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर यानी गंदे पानी से कौन सी बीमारी होती है, तो कोलेरा, हैजा। नेक्स्ट इज ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल है, तो राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट इज मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी, 1948 यानी 1948 में। नेक्स्ट इज पर्यावरण प्रबंधन में सूचना तकनीकी किस प्रकार सहायता करती है, तो सैटेलाइट मॉनिटरिंग, उपग्रह निगरानी से, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, आंकड़ों का संग्रहण विश्लेषण में, GIS, भौगोलिक सूचना प्रणाली, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, 1986 1986 में। नेक्स्ट इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी वन संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था, 1980 1980। नेक्स्ट इज जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था, 1974 में। नेक्स्ट इज वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था, 1981 में। नेक्स्ट इज स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किस मूल अधिकार का हिस्सा है, तो राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार। नेक्स्ट इज HIV मुख्य रूप से मानव शरीर की किस प्रणाली को प्रभावित करता है, तो इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र को। नेक्स्ट इज भारत में जल एवं वायु प्रदूषण की निगरानी कौन करता है, तो CPCB, इसका पूरा नाम है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट इज भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यानी वनों और वन्यजीवों की रक्षा से। नेक्स्ट इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सन यानी सूर्य। नेक्स्ट इज इन ए फूड चेन हर्बीवोरस आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर यानी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी को कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांसाहारी को द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा अजैविक घटक यानी एबायोटिक कंपोनेंट का उदाहरण है, तो
सनलाइट सूर्य का प्रकाश, जबकि प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई ये सभी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रभाव को दर्शाता है? फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट नेचुरल इकोसिस्टम यानी निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? तो फॉरेस्ट, जबकि एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड और गार्डन ये सब क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। नेक्स्ट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया यानी भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है तो वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण की विधि नहीं है? तो क्रॉपलैंड यानी फसल क्षेत्र, जबकि बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व ये सभी कंजर्वेशन बायोडायवर्सिटी के विधि हैं। नेक्स्ट रेड डाटा बुक में होता है इंडेंजरस स्पीसीज यानी संकटग्रस्त प्रजातियां। नेक्स्ट XC2 कंजर्वेशन में जीन बैंक आता है, जबकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सेक्रेड ग्रुप्स ये सभी NC2 कंजर्वेशन की उदाहरण है। नेक्स्ट अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट कौन सा प्रदूषक ओजोन लेयर यानी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है? तो CFC इसका पूरा नाम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट इनमें से कौन सा जल प्रदूषक को दर्शाता है? तो BOD, COD, TO ये सभी है। नेक्स्ट एनवायरमेंटल एथिक्स डील्स यानी पर्यावरणीय नैतिकता किससे संबंधित है? तो मॉरल रिलेशनशिप विद नेचर यानी प्रकृति के साथ नैतिक संबंध। नेक्स्ट कौन सा दर्शन मानता है कि मानव प्रकृति का हिस्सा है? तो बायोसेंट्रिक यानी जैव केंद्रितता। नेक्स्ट डीप इकोलॉजी एम्फेसाइज यानी डीप इकोलॉजी किस पर बल देता है? तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑल लाइफ यानी सभी जीवन का अंतर्निहित मूल्य पर। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें तथा दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हों। इसी के साथ धन्यवाद।